अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 35 हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में उसने दो फंक्शन दिए हुए हैं स्टेटमेंट में। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे वाई आ जाए तो वाई स्क्वायर, 2 आ जाए 2 स्क्वायर, 11 आ जाएगा 11 स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू का ये स्क्वायर कर देगा ये फंक्शन। ये है दूसरा फंक्शन जी एक्स। अब इस फंक्शन में अगर तो ये वैल्यू जो है लेस देन ज़ीरो हुई तो -4, और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हुई तो ये जो फंक्शन है x -4, ये जो वैल्यू है x, इसमें से 4 माइनस करेंगे और मोड़ ले लेंगे। अगर यहाँ पे y आ जाए तो क्या -4 को इफ़ेक्ट होगा? नहीं, -4 वैसे का वैसे ही रहेगा। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पर y -4 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 11 आ जाए, 11 आ जाए तो -4 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 -4। अब स्टेटमेंट है डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने ये बताना है ये कंटिन्यूस है या नहीं। सबसे पहले एफ ऑफ जी, एफ ओ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन एफ फंक्शन जी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ज़रा देखें, जी फंक्शन की तो ये वैल्यूज़ हैं। एफ फंक्शन क्या कहता है? एफ फंक्शन कहता है कि उसके आगे कोई भी वैल्यू आ जाए वो उसका स्क्वायर कर देगा। मतलब यहाँ पे y है तो y स्क्वायर, 11 है 11 स्क्वायर, 10 है 10 स्क्वायर, कुछ भी अगर f के आगे आएगा एफ फंक्शन अप्लाई होकर उसका स्क्वायर करता है। तो अगर एफ फंक्शन के आगे ये जी वाला फंक्शन आ गया, इसका मतलब जी तो -4 है तो f क्या करेगा? -4 का स्क्वायर और x -4 का भी स्क्वायर। तो देखें f अप्लाई करना है किसके ऊपर? जी एक्स पे। तो जी एक्स था हमारे पास -4, बट f क्या करता है? उसका स्क्वायर, तो f कर देगा -4 का स्क्वायर। इसी तरह x माइनस मोड है, x माइनस मोड, लेकिन चूंकि f अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, f उसका स्क्वायर कर देगा, तो x -4 का स्क्वायर। अब देखें मैंने मोड नहीं लगाया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। देखें मोड का मतलब होता है पॉजिटिव करना, तो जब स्क्वायर कर लिया तो हमें ऑटोमेटिकली जब स्क्वायर करेंगे, बेशक यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाए, स्क्वायर करके पॉजिटिव आएगा। इफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, इफ x इज़ ग्रेटर देन 0। देखें जी, ये g वाली वैल्यूज़ तमाम की तमाम हमने लिख ली, f अप्लाई हुआ तो उसने स्क्वायर कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले f ऑफ g आगे हम लिख देंगे 0। अच्छा, यहाँ पे x नहीं लिखा होता, एफ ओ जी लिखा हुआ है, आगे x नहीं लिखा हुआ, वो हम लिखते ही नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ पे x होता है। अब 0 लिख दिया क्योंकि फंक्शन हम पहले देखेंगे डिफाइंड है 0 पे कि नहीं। अब देखें अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। अब देखें स्टेटमेंट में x इज़ इक्वल टू 0 हो तो हम क्या लिखेंगे? -4 स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे? 16। नाउ अब फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ओ जी एक्स। तो ये बेसिकली क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आप देखें x अप्रोच क्या रहा है 0 को, बट फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0, तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 16। लिमिट अप्लाई करके 16 आ गया। नाउ अगर हम राइट लिमिट की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ जी इंटू एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड। अब देखें x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो इफ x इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम यूज़ करेंगे x -4
होल स्क्वायर। तो अब यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 - 4 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ फंक्शन डिफाइंड है, आंसर 16, लिमिट लेफ्ट लिमिट आंसर 16, राइट लिमिट 16। तो एज फंक्शन 0 पे डिफाइंड है, उसका आंसर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसका आंसर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड, उसका आंसर इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो f of x is continuous at x is equal to 0। अब यहाँ पे देखिए मैंने f of x लिख दिया, f of x नहीं आना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, f o g is continuous at x is equal to 0। चलें जी, अब हमने ये तो साबित कर दिया कि f o g कॉन्टीन्यूस है। अब हम देखेंगे क्या g of f भी कॉन्टीन्यूस है 0 पे या ये डिसकंटीन्यूस है। तो चलें ये देखते हैं। अब देखें स्टेटमेंट हम दोबारा देखते हैं। पहले हमने एफ ओ जी किया था, अब जी ऑफ एफ लिखेंगे। अब हम लिखेंगे जी ओ एफ, इसका मतलब है फंक्शन जी अप्लाई हो रहा है फंक्शन एफ के ऊपर, ठीक है। अब फंक्शन जी फंक्शन एफ के ऊपर अप्लाई होता है। अब देखें ज़रा, एफ ऑफ एक्स ये बेसिकली है एक्स स्क्वायर, ये तो एक नंबर आ गया। लेकिन अब जी एक्स कैसे अप्लाई होता है, जी के आगे अगर x है तो x यहाँ पे आएगा, अगर g के आगे y है तो यहाँ पे y आएगा। अगर g के आगे x स्क्वायर लिख दिया जाए तो वो वाला x स्क्वायर जो है वो सिर्फ इस x स्क्वायर को रिप्लेस करेगा, वो इसको रिप्लेस या इसको रिप्लेस नहीं करेगा, x वाली वैल्यू को रिप्लेस करेगी। देखें ना, फंक्शन ही डिफाइंड इस तरह है कि जी एक्स इज इक्वल टू -4 होएगा इफ़ लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो जो x है तो x -4, y है y -4, अगर यहाँ पे 100 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो 100 - 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 एज इट इज़ लिखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 0, और यहाँ पर क्या लिख देंगे x² -4 मोड इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ अब हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं 0 के ऊपर। कंटिन्यूस के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जो फंक्शन है जी ओ एफ ये 0 पे डिफाइंड है कि नहीं। हम 0 पुट करेंगे तो देखें जी ओ एफ। अब देखें इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 तो हमारे पास वैल्यू -4 होती है, तो हम -4 लिख देते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब x 0 से लेस है, इफ़ x इज़ लेस देन 0 हमारे पास आंसर आएगा -4। तो अगेन लिमिट अप्लाई करने के बाद -4 आ गया। नाउ अब हम करते हैं राइट लिमिट के लिए, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, अब देखें इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, फिर हम ये यूज़ करेंगे x² -4 मोड। आफ्टर अप्लाई लिमिट 0 -4 मोड -4 मोड प्लस कर देगा। अब देखें एक आंसर आया है जी ओ एफ 0 का, अगर हमने फंक्शन में 0 पुट किया है। एक आंसर आता है इफ़ x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एक आंसर आता है x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड। अब देखें राइट साइड वाला +4 आया है और ये दोनों -4 आए हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, बट ये राइट लिमिट इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन और लेफ्ट लिमिट इक्वल है बट राइट लिमिट इज़ नॉट इक्वल, सो g of f is not continuous
एट एक्स इज इक्वल टू 0। लें जी, हमारा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 1.3 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग खुद कीजिएगा। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आप लोग खुद करें। जो क्वेश्चन आपको समझ आ जाते हैं वो क्वेश्चन, उससे अगले वाले क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिएगा। अब लाजमी नहीं कि आप वीडियो ही देखें या किसी टीचर के पास एकेडमी में कहीं जा रहे हैं तो आप लाजमी नहीं कि वो क्वेश्चन टीचर ही करवाएगा, या मैंने अगर लेक्चर्स अपलोड किए हैं तो आपने तमाम लेक्चर्स देखने हैं। आप एक लेक्चर देखें, उसके बाद आप लोग खुद अगले क्वेश्चन सॉल्व करें। आप वीडियो को वहीं स्टॉप करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप डायरेक्ट उसका आंसर देखें कि क्या आपका आंसर वो आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं आप उस टीचर से पूछें कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कोई किसी टीचर की, तो आप वहाँ पर देखें कि आपका आंसर कहाँ पे गलत हुआ है। तो मैथमेटिक्स हमेशा तब आता है जब आप खुद कोशिश करते हैं करने की। टीचर 10 क्वेश्चंस भी आपको खुद करवा देगा, आपको उस वक्त तो समझ आ रही होती है, लेकिन जब बच्चा खुद करता है तो तब कर नहीं पाता। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।